एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट जो सिर्फ इंजन का पावर को क्रैंकशाफ्ट से गियरबॉक्स तक ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि वो हमें एक स्मूथ राइडिंग और एक रिलायबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस का एहसास दिलाता है। इसके वजह से प्रोफेशनल राइडर्स व्हीली, बर्नआउट, ड्रिफ्टिंग जैसे हरकतें कर पाते हैं और हम लोग उस चीज़ का आनंद उठा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल क्लच के बारे में। वैसे कहा जाए तो क्लच कई प्रकार के होते हैं, पर उनमें से जो वेट मल्टीप्लेट क्लच होता है वो भारत में ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने वाले हैं कि क्लच क्या होता है, इंजन में क्लच का ज़रूरत क्यों होती है और क्लच काम कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से क्लच को लेकर सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम इस संदेह से दूर हो जाते हैं कि क्लच नामक चीज़ आखिर है क्या। देखिए, क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने और अलग करने के लिए किया जाता है। क्लच इंजन की पावर को फ्रिक्शन की मदद से गियरबॉक्स होते हुए पहियों तक ट्रांसफर करता है। ये दोनों प्लेट्स, फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट, क्लच के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप क्लच लीवर को दबाते हो तब फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स के बीच गैप बन जाता है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट से गियरबॉक्स तक पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है। इस कंडीशन को जनरली क्लच का डिसएंगेज पोजीशन कहा जाता है। और जब आप मोटरसाइकिल में क्लच लीवर को रिलीज करते हो तब यह फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट्स आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट का पावर पहियों तक पहुंच पाता है। इस कंडीशन को क्लच का एंगेज पोजीशन कहा जाता है। आइए अभी ये जानते हैं इंजन में क्लच का ज़रूरत क्यों है। क्या होगा अगर इंजन से क्लच को निकालकर क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन डायरेक्टली गियरबॉक्स के साथ कर दिया जाए तो देखिए दोस्तों, इसके वजह से सबसे पहला समस्या हमारे सामने ये आएगी, गाड़ी को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगा। चलो मान लिया गाड़ी को आपने न्यूट्रल पर स्टार्ट कर लिया, अभी गियर कैसे डालोगे। जैसे ही आप पहला गियर डालोगे गाड़ी तुरंत झटका देके बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें गाड़ी को रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होने वाला है, पर यह असंभव नहीं है। खैर, कुछ भी करके धक्का वगैरह लगा के माना कि आपने गाड़ी को चला भी लिया। अब आप गाड़ी को रोकोगे कैसे, क्योंकि गाड़ी में क्लच तो है ही नहीं। जहाँ पर आप गाड़ी को रोकोगे वहीं पर गाड़ी झटका देके बंद हो जाएगी। इसके अलावा गियर शिफ्ट करते समय गियर स्मूथली चेंज नहीं हो पाएंगे और गियर चेंज करते समय गियर बॉक्स से नॉइज आएगा, खास करके डाउन शिफ्टिंग करते समय। इसके साथ गियर बॉक्स के अंदर टूट फूट होने का संभावना भी होता है। मोटा मोटा कहा जाए तो अलग अलग राइडिंग कंडीशन में इंजन को बिना बंद किए गाड़ी को रोकने के लिए, रेस्ट पोजीशन से गाड़ी को स्मूथली मोशन में लाने के लिए, बिना नॉइज़ के इजी गियर शिफ्टिंग करने के लिए इंजन में क्लच का होना बेहद ज़रूरी है। तो क्लच की इंपॉर्टेंस का आपको यहाँ से पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये क्लच काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले आपको क्लच का पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट पर लगे हुए इस प्राइमरी गियर क्लच हाउसिंग तक पावर ट्रांसमिट करता है। क्लच असेंबली मोटरसाइकिल गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट को घुमाता है और इनपुट शाफ्ट में मौजूद विभिन्न गियर्स के द्वारा आउटपुट शाफ्ट को घुमाया जाता है, जो कि मोटरसाइकिल के पहिए को घुमाता है। तो जैसे ही आप क्लच असेंबली को ओपन करोगे, सबसे ऊपरी हिस्सा जो आपको मिलेगा उसका नाम होता है प्रेशर प्लेट। इसके बाद ये जो कुछ प्लेट्स आप देख रहे हो, इसे क्लच पैक कहा जाता है। और ये क्लच पैक कई सारे फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स को मिलाकर बनता है, जो कि इनर हब और क्लच हाउसिंग को घुमाने का काम करते हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, यानी क्लच काम कैसे करता है। क्लच हाउसिंग के अंदर कोई भी टीथ वगैरह ना होने के कारण ये इनपुट शाफ्ट के ऊपर फ्रीली घूमता है। इंजन चलते दौरान क्रैंकशाफ्ट का प्राइमरी गियर हमेशा क्लच हाउसिंग को घुमाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, क्रैंकशाफ्ट सिर्फ क्लच हाउसिंग को ही घुमाएगा, इनपुट शाफ्ट को नहीं। अब ये जो इनर हब आप देख रहे हो, ये गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। अगर हम इनर हब को घुमाते हैं तो ये इनपुट शाफ्ट को भी घुमाएगा और ये इनपुट शाफ्ट गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट को घुमाएगी और इस आउटपुट शाफ्ट से पावर चेन के मदद से सीधा पहिया तक जाएगी। अगर हमें इंजन की पावर को क्रैंकशाफ्ट से गियर बॉक्स तक भेजना है तो ये क्लच हाउसिंग और इनर हब को एक साथ घुमाना होगा। इन दोनों को एक साथ घुमाने के लिए हम एक काल्पनिक कनेक्टर का उपयोग करते हैं, जिसका भीतरी हिस्सा और बाहरी हिस्सा में टीथ बने हुए हैं। अब यहाँ पर भीतरी हिस्सा में जो टीथ है वो मेश हो जाएगा इनर हब के साथ और बाहरी हिस्सा में जो टीथ है वो क्लच हाउसिंग के साथ मेश हो जाएगा। अगर हम क्लच हाउसिंग और इनर हब के बीच में ये काल्पनिक कनेक्टर को असेंबल करते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे और क्रैंकशाफ्ट का पावर गियरबॉक्स होते हुए पहिया तक पहुंच पाएगी।
और अगर हम इस काल्पनिक कनेक्टर को हटा देते हैं तो क्लच हाउसिंग और इनर हब स्वतंत्र हो जाएंगे और क्रैंकशाफ्ट और गियरबॉक्स के बीच में पावर ट्रांसमिशन रुक जाएगी। लेकिन इस कनेक्टर को उपयोग करने में एक समस्या है। जब कनेक्टर को बाहर निकाल दिया जाता है तो मोटरसाइकिल की पहिया इनर्शिया के कारण इनर हब को घुमाएगा और हमारा इंजन का क्रैंकशाफ्ट क्लच हाउसिंग को घुमाएगा। अब इनर हब और क्लच हाउसिंग इन दोनों का घूमने की रफ्तार अलग अलग हो जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग रफ्तार पर घूम रहे हैं, अभी क्लच हाउसिंग और इनर हब को इंटरलॉक करने के लिए हमारा काल्पनिक कनेक्टर को दो अलग अलग रफ्तार पर घूमना होगा, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। इसीलिए क्लच कनेक्टर के जगह पर क्लच पैक का उपयोग किया जाता है। क्लच पैक में कई सारे फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स होते हैं जो कि कनेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। अब आसानी से समझने के लिए आइए हम इनमें से दो प्लेट को उदाहरण के रूप में लेते हैं। इन दोनों में से ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये होता है फ्रिक्शन प्लेट और ये होता है स्टील प्लेट। अब ये जो फ्रिक्शन प्लेट है जिसका टीथ बाहर की तरफ है वो क्लच हाउसिंग के अंदर मैश हो जाएगा और ये क्लच हाउसिंग के साथ घूमने लगेगा। स्टील प्लेट का टीथ अंदर की तरफ है जो कि इनर हब के साथ मैश हो जाएगा और इनर हब के साथ घूमने लगेगा। अब गौर से देखना, अगर हम ये दोनों प्लेट के ऊपर उचित प्रेशर लगाकर दबाते हैं तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे इनके बीच फ्रिक्शन पैदा होगा और ये हमारा काल्पनिक कनेक्टर की तरह काम करने लगेंगे। और अगर हम क्लच हाउसिंग को घुमाएंगे तो इनर हब भी घूमेगा जिससे पावर गियरबॉक्स होते हुए पहिया तक पहुंचेगा। अगर हम प्लेटों पर दी गई प्रेशर को रिलीज करते हैं ये प्लेट्स स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारा पावर ट्रांसफ़र बंद हो जाता है। क्लच असेंबली को मजबूती देने के लिए और क्लच के अंदर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई सारे फ्रिक्शन प्लेट और स्टील प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, इतने सारे क्लच प्लेट को आखिर चिपका के रखेगा कौन? तो वो काम करेगी हमारा प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट को कुछ स्प्रिंग्स और बोल्ट्स के द्वारा उचित प्रेशर पर टाइट कर दिया जाता है ताकि प्लेट्स के बीच पर्याप्त फ्रिक्शन बन सके। ये तो कंप्लीट हो गई हमारा क्लच असेंबली। आइए अब ये समझते हैं क्लच असेंबली को एंगेज और डिसएंगेज कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रेशर प्लेट को बाहर की ओर धकेलकर हम क्लच पैक पर प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम एक मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। गियर चेंज करते दौरान जैसे ही आप क्लच लीवर को दबाते हो तो ये केबल इस एक्चुएटर आर्म को घुमाता है। ये एक्चुएटर आर्म पुश रॉड को आगे की तरफ धकेलता है और ये पुश रॉड प्रेशर प्लेट को धकेलकर क्लच पैक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स को कम कर देता है, जिसके कारण क्लच डिसएंगेज हो पाता है और आप स्मूथली गियर चेंज कर पाते हो और स्मूथली गाड़ी को रोक पाते हो। और जैसे ही आप क्लच लीवर को धीरे धीरे रिलीज करते हो तो ये पुश रॉड पीछे की तरफ हटने लगता है और ये स्प्रिंग फोर्स प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे क्लच असेंबली फिर से इकट्ठी हो जाती है और आपकी गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ने लगता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो बधाई हो, आप गाड़ी का मिस्त्री बन चुके हो। खैर ये तो मजाक था। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद क्लच के बारे में सारे डाउट्स आपके मन से दूर हो गया होगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आपका राय क्या है कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।